Good evening, good evening to all. चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत कम बच्चे ने ज्वाइन किए हैं बिकॉज ऑफ टुडेज क्लास लेट। आज मैं स्कूल से ही बहुत लेट आई थी एक्चुअली। 4 मुझे स्कूल में बज गए थे तो इसीलिए क्लास मुझे ये लेट करनी हुई, तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम करते हैं हमारी ये ड्यूटी। नहीं, अब भी आप लोगों के लिए मतलब कि थोड़ा मिसमैनेज हो जाता है ना टाइम, है ना। कि मैम ने इतना लेट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे संडे भी शायद क्लास नहीं हो पाएगी, मे बी दिवाली है ना। तो वो भी नहीं हो पाएगी, तो कोर्स करना है। चलो। सही कहा आपने। अच्छा गीता, वो ज्योति ज्वाइन करती है, वो बहुत प्री ज्वाइन कर लेती है और फिर मतलब कि एग्जिट भी हो जाती है। ओके। बहुत जल्दी ज्वाइन किया जैसे उन्होंने अभी, मतलब कि 7 बजने में 6:45 पे ज्वाइन किया उन्होंने और फिर मतलब कि एग्जिट भी हो गए। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, चलिए। नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई है। आज ही मैंने उनको बोला था कि ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ज्वाइन किया 15 मिनट्स बिफोर 15 मिनट, फिर अपने आप ही वो एग्जिट हो गए। अच्छा फास्ट, हाँ फास्ट रखती हूँ मैं। हाँ, करवा चौथ का देखो मेहंदी भी लगाई थी। और होई का रखते हो आप लोग? होई रखते हो, होई? हाँ हाँ, कल कल, हाँ कल उसका भी फास्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। ठीक है, ठीक है। देखिए हमारा आज का टॉपिक है ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ द प्रिंसिपल और हेडमास्टर। हमें क्या देखना है कि हम जो स्कूल चला रहे हैं, इसमें हमारे जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पे भी हमें ध्यान देना है। वो क्या है, वो क्वालिटीज, उनकी क्वालिटीज क्या है प्रिंसिपल की एंड और हेडमास्टर, क्योंकि स्कूल का जो एक मुखिया होता है, मेन जो पिलर होते हैं, वो दो ही होते हैं, हेडमास्टर और प्रिंसिपल। According to PC Warren ने कहा है, the character of the school reflect and the proclaim the character of the headmaster। वो headmaster का character है, he is the seal of the school। वो क्या है, एक तरह से seal है, और वो seal किसकी बनी हुई है, वैक्स की बनी हुई है। एक तरह से किसी चीज को अगर हम सील करो तो वैक्स लगा देते हैं, तो वो स्कूल की एक तरह से सील है। he is organism, leader, governor and the business director, coordinations and superintendent and teachers, guide, philosopher and friends। वो क्या हो सकते हैं, वो सभी हो सकते हैं। There is a no poor regiment but only poor colonies, so it is with the school also। The point there is that there are no poor school, actually there are poor headmaster। The personality of the headmaster determine the consider extend the positions and the status of the school। देखिए इसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, एक एक्सीलेंट पर्सन होना चाहिए उस चेयर के लिए। एक एक्सीलेंट पर्सन जो स्कूल के हर तरह से सिचुएशंस को जान सकता है, उसके बारे में देख सकता है कि किस तरह से हमें एक अपना करिकुलम स्टार्ट करना है और किस तरह से हमें ज्वाइन करना है। द डिफरेंट इन द स्कूल बियर द इम्पीरियड्स ऑफ द हेडमास्टर। The reputed headmaster become an integral thought the doing। एक reputed headmaster in UK we find the some of the school have been named after the reputed headmaster। Her school, Stone School, Bury School, etc। एंड आप मुझे बता सकते हैं एक हेडमास्टर, हेडमास्टर छोड़िए, आप एक बताइए कि स्कूल का लीडर है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं। बताइए निर्मल जी, आप ही बताइए। गुड। यस यस यस। गुड।
हम्म। गीता जी आप बताएंगे। वेरी गुड। देखिए, हेड मास्टर और प्रिंसिपल इज नॉट मेरली अ स्कॉलर, ही इज द मैन ऑफ अ गुड। उसको एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। वो ठीक है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, ठीक है, उससे पहले उसको एक अच्छा व्यक्ति, एक पर्सन बनना पड़ेगा। इट मीन्स उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, हैज डीप सिंपैथी, उसके अंदर दया भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंसिडरेबल टैक्ट एंड द एक्सपीरियंस, डीलिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप टीचर को किस तरह से डील करेंगे, या सिचुएशंस है उसको आप किस तरह से डीलिंग करेंगे विद द पीपल्स। ही शुड बी प्रोफाउंडेड and the sensitive the physical, mental and moral and spiritual need of the people. And now the administration now सम ऑफ द क्वालिटीज देखिए, वेल क्वालिफाई, जो निर्मल जी ने बताया कि वेल क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वेल क्वालिफाई होगा तभी उसका सिलेक्शन होगा, और तभी वो फिर भी एक वेल क्वालिफाइड पर्सन की नीड है। ही इज द लीडर, ही इज द किंगडम, वो एक तरह का किंगडम है। ही मस्ट हैव द क्वालिटीज ऑफ क्वालिफिकेशंस, उसकी क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है बाय द एजुकेशनल सेट ऑफ द कंट्रोलिंग द ऑथोरिटी। जो एक उसको पावर दी गई है ना, उसको वो कंट्रोल कर सके, उस तरह की उसके अंदर एक डिग्निटी होनी चाहिए अपने काम के प्रति, और वहां वो पूरी तरह से उस जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा हो। डायनेमिक लीडरशिप, एक देखिए डायनेमिक लीडरशिप भी होती है। ही शुड हैव द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ हिज स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स। स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच में एक डायनेमिक लीडरशिप होना बहुत जरूरी है कि दोनों का बैलेंस बना सके। ऐसा नहीं वो स्टूडेंट की तरफ फोकस कर रहा है बट उसका क्या है, स्टाफ की तरफ फोकस नहीं है, स्टाफ को नहीं देख पा रहा है, स्टाफ को सही अरेंजमेंट या नहीं हो पा रहा है, उसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज वो स्टाफ को देख रहा है पर बच्चों के प्रति वो फेथफुल नहीं हो रहा है, वहां उसके जज सही से नहीं कर पा रहा है, बच्चे सफर कर रहे हैं। तो दोनों में बैलेंस बनाना, एक डायनेमिक लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। ये क्वालिटी अगर उसके अंदर है, हेडमास्टर के अंदर, तो वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज ऐसा नहीं, वो टीचर को देख रहा है, दूसरी टीचर सफर कर रही है, अच्छा एक टीचर को कोई काम है, उसका अरेंजमेंट लगाया जा रहा है और वो वहां इंजॉय कर रहा है, उसका काम खत्म हो गया, वो अपनी क्लास में नहीं जा रहा, तो हेडमास्टर का काम है कि वो उसको प्रॉपर देखे। डायनेमिक होना बहुत जरूरी है। द ऑर्गेनाइजेशन एक मतलब की बुक है, उसमें हेडमास्टर के बारे में कोट दिया गया है, जो कोटेशंस है, जो लाइनिंग है, वो एज इट इज होती है अगर कोई उसको बोल बताता है। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल से एज अ लीडर of his co-cooperative group, it is the headmaster's duty keep himself up to the mark. If he is not to be a blind and leader of the blind, he should keep himself in touch with the modern moment and educations with experiment which are being tried in the different parts of India and in other countries with new ideas and philosophy, psychology and the educational psychology organized such as new educational fellowships. Good administration and organizer, देखिए गुड एडमिनिस्ट्रेशन होना, आप जिस इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं वहां का ऑर्गेनाइजेशन गुड होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की जो चेयर पे बैठा हुआ वो व्यक्ति, वो पर्सन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आपका इंस्टीट्यूशन जहां आप वर्क कर रहे हैं वहां की जो कहना चाहिए, अगर स्टूडेंट्स हैं वो भी और एम्प्लॉयज हैं वो भी अच्छे से काम कर सकेंगे और बच्चे को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा एंड उनके काम से प्रिंसिपल भी खुश होगा। तो इसीलिए उसको बहुत सेटिस्फाइज और बैलेंस बना के काम करने की बहुत जरूरत है। ही शुड बी एबल टू कम up to the modern dramatics and set up of life. How should we well conversations with the various aspect, so school life only then he can discharge this duty efficiency. Our teachers first, एक टीचर स्कूल में फर्स्ट होती है बिकॉज ऑफ क्यों,
जनरली अ गुड टीचर्स कम आउट द सक्सेसफुल हेडमास्टर। जो एक अच्छी टीचर है वो ही फ्यूचर में जाके एक हेडमास्टर बनती है। ये एमएजी किस आईडी से ज्वाइन किया, कौन है आप बता सकते हैं? मैग, हेलो मैग। आपने ज्वाइन की है क्लास, मैंने आपको एडमिट। हेलो मैम अंबिका, ओके ठीक है अंबिका। आर टीचर फर्स्ट। देखिए जर्नली अ गुड टीचर्स कम आउट अ सक्सेसफुल हेडमास्टर। जो एक अच्छी टीचर होगी वो ही आगे जाके एक अच्छी हेडमास्टर बनेगी। टीचर इज द फर्स्ट एंड foremost ड्यूटी of the headmaster, and generally it is the expected that due to heavy burden and responsibility it is not possible for the headmaster of discharge teaching duties, but in the order to maintain proper tone of the teaching it is the necessary that he should carry out his teaching work. He should teach at least one periods a day. This opportunity will enable him to come to close contact with their various difficulties and problems. साउंड जजमेंट। देखिए साउंड जजमेंट होना एक हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल की क्वालिटी में मस्ट होता है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपकी बोलने की क्या वैल्यू है, क्या जो आप चीज बोल रहे हैं उसमें बैलेंस है, क्या उसमें फ्रेम है, डिटरमाइन है, क्या क्या चीजें हैं। बोलने का जजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही शुड हैव अ क्विक कैपेसिटी ऑफ द जजमेंट। देखिए आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप क्विक जजमेंट कर सकें। क्विक, अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आई है या कुछ भी, तो आप क्विक एक्शन ले सके। वही प्रिंसिपल, वही एचएम या हेड मास्टर बेस्ट होता है जो क्विक डिसीजन ले सके। इवन वो हेड मास्टर जो अपने टीचर के भरोसे चल रहा है, टीचर उसको गाइड कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। भाई आप खुद देखिए उस चीज को, आपको खुद देखना है कि आपको करना है क्या है। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप उस काम को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आपको जो बताया जा रहा है आप टीचर के फेवर में काम कर रहे हैं। इट मीन्स आप अगर हेड मास्टर की पोस्ट पे हैं तो आपका वर्क होता है कि आप प्रॉपर काम करें और प्रॉपर इस चीज को देखें। तो साउंड जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस रोल के अंदर। ही शुड नॉट पोस्टपोन थिंकिंग एंड द डिले द डिसीजन। डिसीजन को कभी उसको डिले नहीं करना चाहिए और पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। कुछ इमरजेंसी है तो ठीक है, उसने पोस्टपोन किया, वो रेयर केस होता है। बट अगर उसने कहा कि नहीं मुझे कल तक काम चाहिए टिल टुमारो, तो इट मींस टिल टुमारो, तो वो कल तक ही होना चाहिए। या उसने बोला उसके बाद उसको टालना नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। यही अगर एक हेड मास्टर और प्रिंसिपल के अंदर ये क्वालिटी होगी तो काम परफेक्शन और टाइमली होगा। And so he had master should always be ready to modify the policies and according to circumstances। देखिए एक हेड मास्टर एंड प्रिंसिपल में एक क्वालिटी होती है, उनकी क्वालिटीज ये होती हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिचुएशंस को ऑलवेज द शुड हेड मास्टर वो रेडी कर सकते हैं या मॉडिफाई भी कर सकते हैं चीजों को। उनके अंदर इतनी पावर और इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि उस चीज को करने में सक्षम हो एंड कर सके। एंड अ साउंड फिलोसफी, उनकी साउंड एक फिलोसफी की तरह होनी चाहिए। अ साउंड ऑफ फिलोसफी क्या है, देखिए हेडमास्टर शुड नॉट ओनली हैव द साउंड फिलोसफी ऑफ द लाइफ, वो एक लाइफ की तरह, बट ऑल्सो साउंड फिलोसफी ऑफ द एजुकेशन। दिस फिलोसफी शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। In the word of Dr. Jaswant Singh, a good headmaster need to have a sound philosophy of education based no careful study of last thought the research. This philosophy must be constantly examined and reviewed. For any deficiency, philosophy must be constantly open to the security.
and re-examinations and revision as new problem arise and new insights are gained. A man of the self confidence, एक व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं ना, उस पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर मैं आपको एग्जांपल ले लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल, मैं आपको यहाँ बैठ के पढ़ा रही हूँ, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैं चीजों को लेके ब्रिल करूंगी, तो एक वो होगा, तो फिर आप सोचिए टीचर को तो खुद ही नहीं पता, वो खुद ही बीच में कंफ्यूज हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सामने हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं या बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आप तभी उस काम को करिए, अदरवाइज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, आपको वहां नहीं बैठना चाहिए, उस काम को नहीं करना चाहिए। ये मोस्ट है। हेडमास्टर शुड बी अ मैन ऑफ द कॉन्फिडेंस, हैविंग फुल कॉन्फिडेंस इन वंस own self, graduating more than the 50% success at the outset. Any problem can be solved with confidence. कि आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व होने वाली भी होगी ना, आप कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो वो काम भी पूरा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप खुद डाउट में रहेंगे, क्या ये सही है या मैं कर रहा हूँ वो सही है। नहीं, आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो वो कॉन्फिडेंट है, आप उसको कीजिए। तो इतना कॉन्फिडेंट अपने अंदर होना चाहिए अगर आप उस चेयर पर हैं। उस चेयर की गरिमा को बनाने के लिए ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर W.M. Raybon remarked, a man cannot inspire confidence in himself unless he is worthy of the confidence. But even were a headmaster is personally worthy of the confidence. It often happens that he failed to inspire confidence in the mind of his staff and his people. Inspiring confidence is not simply a matter of being worthy of it, that to be sure it half and battle, but the other half has to be fought on the won. Consistence and work, अपने काम में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा वर्कर के साथ एक कनेक्शंस भी आपका अच्छा होना चाहिए। He should be consist in his the responsibility. He should be ready to raise the image of the school. He should be conscientious worker through the thoughts. एक he should be social in the behavior भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The headmaster is the leader of the social group. एक पूरा सोशल ग्रुप का लीडर होता है, which he has been instituted by the society. The head is always concerned with the human being by the different type of, and the headmaster is try to guide the philosopher and guide of the everyone right directions. देखिए उसका काम ही होता है, उसको फिलोसोफर भी होना है, उसको राइट गाइडेंस भी देनी है, क्योंकि जब स्कूल चलाना है तो भाई उसको ये सारी चीजें देनी ही होगी, वो उसके अंदर ये क्वालिटी डेवलप करनी होगी। एंड एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में बोला है कि उन्होंने रिमार्क किया है कि इन वॉट एवर कम्युनिटी द प्रिंस विल फाइंड हिमसेल्फ, ही शुड स्टडी एंड द करेक्ट सोशल कंडीशंस एंड नीड ऑफ इज द पीपल्स and the endurance and appropriate way to security, increasing the cooperations between the school and community in the meeting these needs and efficiency supervision. देखिए सुपरविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरविजन भी करना चाहिए। The headmaster institute should be the efficiency superiors. He should superiors almost of the activity. School professor rightly remark करते हैं, supervision should be comprehensive. It is scope cover all the activities of the school. There is a no branch of the life of the school that should be escape of the headmaster survey of all contributions, sometime to the making and the unmaking of the people organizations of the school. Mastery and the specializations of his subjects. देखिए किसी भी चीज में आपकी मास्टरी होना बहुत जरूरी है। आप जिस सब्जेक्ट्स के हैं उसमें आपको स्पेशलाइज होना चाहिए, आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल होनी चाहिए, आपने मास्टरी उसमें की हुई हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हेड मास्टर को आपका जो अगर मैथ सब्जेक्ट है तो आपको उसमें मास्टरी होनी चाहिए एंड आप उसमें स्पेशलाइज होना चाहिए, आप स्पेशलिस्ट होने चाहिए उस सब्जेक्ट्स के। आपको कहीं भी उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। He has should be specialist master of the subject that he has to teach। जिस सब्जेक्ट को कर रहे हो आप उसमें मस्ट हैबिट ऑफ द रीजनिंग। देखिए आ नॉलेज कैन बी स्टेबल ओनली व्हेन इज बेस्ड ऑन द रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर एंड फ्लुएंट एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस क्वालिटी है। क्लियर एंड फ्लुएंट एक्सपेरिमेंट the head should be a clear and fluent experience as it is the mean of the imparting knowledge। If the teacher expressions is dull and vague, it is not possible to create good impressions on the students। सिंपैथी एटीट्यूड देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, इतने बड़े स्कूल को आप चला रहे हैं और इतने बच्चे एंड टीचर्स एम्प्लॉय आपके अंडर में वर्क कर रहे हैं, तो आपके अंदर सिंपैथी दया नाम की भी चीज होनी चाहिए। आपको अगर ये देखना चाहिए किसी टीचर को क्या प्रॉब्लम है या बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं वो सफर कर रहा है, वो पेन में है और आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, वो समझना बहुत जरूरी होता है। ही हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड द सिंपैथी, जो इंस्टीट्यूशन का हेड है ना उसके अंदर सिंपैथी होना बहुत जरूरी है। एकदम रूड नहीं होना चाहिए, मैंने ये कहा तो ये होना है, भाई उसकी प्रॉब्लम भी सुनो। मानते हैं कि नहीं हमेशा नहीं, अगर सुनेंगे तो ज्यादा ठीक है, बट किसी ना किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम जेन्यून होती है, तो उसको आपको समझना और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। Toward the student, teacher and all other the members working in the institution's corporal, punishment should not be the order of the day in the institution। Inside and the foresight, he showed post of the qualities the inside and the foresights। देखिए उसकी क्वालिटीज उसे चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शंस में उसको देखना है। ही शुड एबल टू सी द प्रॉब्लम ऑफ द सिचुएशंस, किस तरह की सिचुएशंस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेडमास्टर एंड ड्यूटीज ऑफ द हेडमास्टर। तो ग्रेट हेडमास्टर हैव बीन ग्रेट फ्रेंड। एक अच्छा हेडमास्टर एक अच्छा फ्रेंड भी होता है। देयर आर पीपल ही इज ऑर्गेनाइज लीडर गवर्नर बिजनेस डायरेक्टर coordinations and superintendent, teachers, guide, philosopher and friends, functions, duties, responsibility of headmaster can be discussed the under। तो उनकी जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशंस एंड टीचिंग, सुपरविजन, गिविंग अ गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी, maintaining good relations with people, teacher, parents, people are controlling, authorized and co-curriculum activity and discipline। ये इसके अंदर सारी क्वालिटीज आती हैं। डॉक्टर एस एन मुखर्जी ने कहा है कि सेकेंडरी स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है हैज ड्रॉ अ करेक्ट पिक्चर्स ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी की, एक करेक्ट पिक्चर होनी चाहिए एंड द ड्यूटीज ऑफ द हेडमास्टर इंस्टीट्यूशंस। ही हैज द ड्यूटीज दैट द रिलेटेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ। मैम क्लास चल रही है अभी, फोन कर देना, बस अभी 15 मिनट की है, मैं अभी आपको कॉल ही करती। अच्छा अच्छा, उसने कहा पूजा करे, मैंने कहा नहीं, तब मैं पूजा कर रही थी, फिर 7 बजे से क्लास ले रही थी बच्चों की। मैंने देख भी नहीं ना मेरे से। अच्छा हाँ हाँ, बड़ा बड़ा हो गया, अब मुझे ना फोन कर देना फिर मैं। ठीक है ठीक है। तो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा ही इज अ गुड सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन ड्रॉ अ करेक्ट पिक्चर्स ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी and the duties of the headmaster institutions। He has the duties that are related to the state department of the education, the right school educations board of the school, security local communities and the included parents, the school staff and finally children's attentions the school। Thus he has to deal with both the external and internal agency, controlling of the connection between the टू। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, हम देखिए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे इसके बारे में हमें देखना होगा। द हेडमास्टर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्कूल। द फर्स्ट एंड द फोरमेट ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द स्कूल इज प्लानिंग। ही कैन सीक द कोऑपरेशन ऑफ द स्टाफ। Planning should be kept flexible. There should be provision of the modifications according to need of the school staff।
the student, community, or the controlling authority. Planning is needed in all aspects. School life, say curricular timetable, almost allotment of the duties, the staff administrations, preparations on year, कैलेंडर एंड ऑल अदर स्कूल एक्टिविटीज. अब देखिए टीचिंग में क्या करेंगे हम. टीचिंग का बहुत द प्रिंसिपल शुड बी स्कॉलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ही शुड हैव द लेटेस्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्च in the field of the educations. He should take a latest the period in the day of the opportunity unable to come to close contact with the student and find out the various difficulties and problems. The headmaster duties is not to sit in the office all the time, regulate the functioning of the school. He should not forget that he is leader of the school community. He is the head of each every activity. सुपरविजन, देखिए हमें सुपरविजन करना है. कैसे करेंगे सुपरविजन? ही इज overall supervision of the school. It does not mean that the should criticize the work being done by the other. As the supervision, he should act the friend, philosopher, and experiment mute person or the other. In the word of जैक्सन ने कहा है, देखिए the principal should not interpret classes, create the disturbance on the entering or the leaving of taking class way from the teaching unless invited to do so. The headmaster should supervision the class book, journal, register and the diary, education register, correspondence register, etc. Given the guidance, एक हमें गाइडेंस देनी है तो क्या करेंगे उसके लिए. भाई हम अगर हेड एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे रहे हैं या प्रिंसिपल की पोस्ट पे तो हमें गाइडेंस भी तो देनी होगी ना. तो गाइडेंस के लिए कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए. तो एक मास्टर के अंदर बीइंग हेड ऑफ द स्कूल, अगर स्कूल का वो हेड है, is the supposed to be the expert of any type of guidance required by the staff and the students in the school. He should be able to provide all type of guidance to his colleagues of the students, the school to be parents to the communities that he is the establishing the school and the formulate aim of the objective. एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटीज पर वर्क करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी इज ऑफ द हेडमास्टर इज द headmaster is in the school making the provision of a human and non-human equipment required for the establishment and functions of the school is to be seen by the headmaster, making the arrangement of library and laboratories and equipment need for them to be the arranged by head of the institution. Staff meaning should be organized from time to time, seek the cooperations and self members. Here can the problem concerning and the progress of the school should be discussed. The collectives can be discussed the curriculum activities. The collective and the discuss curriculum activity, the evidence, the work done by the school, lab and society. Finally, the school time table and discuss house examination से discuss करना बहुत ही important है. Maintain good relations with the pupils, teacher present pupils and the controlling authority. Every student present there. ऐसे तो नहीं चले गए आप लोग. ओके ओके, मैंने सोचा कि हो सकता है कि किसी को नींद आ गई हो. ओके ओके. हाँ देखिए, मेंटेनेंस गुड रिलेशंस विद द पीपल, टीचर, पेरेंट्स, पीपल एंड द कंट्रोलिंग ऑथोरिटीज. The teacher should be dealt in the domestic manner and they had master should maintain cordial and relations with them. According to the professor and KG Satyadam, to my mind, a good principal is one who can infuse and inspire the colleagues without dominating over them like a hard taskmaster. करिकुलम एक्टिविटीज, देखिए करिकुलम एक्टिविटीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है.
कि करिकुलर एक्टिविटीज का स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक्टिविटीज प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन डेवलपिंग, क्योंकि वो उसको डेवलपिंग के लिए उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम को करिकुलर एक्टिविटी प्रेजेंट करते हैं तो उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। The activity provide the opportunity to the children for developing the individual characteristics, ability and self-confidence. They also give the training promoting discipline and qualities of leadership. The headmaster should see the proper arrangement should be made for the organizations or co-curriculum activity in the class and outside the class, social activities and services club, co-cooperative activities, scouting and girl guiding and the junior red cross should be organized. Debates, poem recites, competitions, essay story writing competition and seminars, इस तरह की एक्टिविटीज हमें स्कूल में बच्चों के लिए करानी चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये एक्टिविटीज बच्चे को कराती रहनी चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल इज द कंसर्न ऑफ द हेड। ही हैज टू सी दैट स्टूडेंट्स मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन in the school and classroom. In this regard, he has to take step and create the environment with the conducive for the discipline in a school. Thus, we see that headmaster occupy a very important life of school as well as the society unless the principal headmaster has blamed the capable possibility, not the possible good either. देखिए, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी। अगर स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होगा तो देखिए, बच्चे छुट्टी हुई है, बच्चे ऐसे सीढ़ियों से रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उनका क्यूब प्रॉपर नहीं बन रहा है, सीढ़ियों से प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या होगा, मिसमैच होगा, हर चीज डिसिप्लिन में नहीं रही, कोई किसी को पुश कर रहा है, चोट भी लग सकती है। तो डिसिप्लिन होना बच्चे के लिए एंड टीचर को भी वो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में आपको टाइमली स्कूल आना है, आपको टाइमली प्रॉपर टाइम से काम करना है, बच्चे की क्लास में आपको टाइम से जाना है, ठीक है, बच्चे को भी डिसिप्लिन सिखाना है, लंच में किस तरह से रहना है, क्या क्या करना है, जो भी एक्टिविटीज होती है वो डिसिप्लिन मस्ट होता है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी वर्क कर रहे हो आपको डिसिप्लिन के अंदर, अब मैं क्लास ले रही हूँ, मैं तो यही कहूंगी, मैं क्लास ले रही हूँ और आधे बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है। तो जो होना चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में भी पूरे स्टूडेंट अगर नहीं जुड़ रहे हैं, एटलीस्ट आप अपना वीडियो भी ऑन नहीं करते हैं, तो इट मीन्स आप अगर कान में लीड लगा के भी आप अपना काम भी करते रहिए घर का, बट एटलीस्ट टॉपिक तो सुनिए तो सही आप, कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, उसको आपको प्रॉपर सुनना है, आप वो भी सुनने के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी गलत बात है, सबको क्लास प्रॉपर लेनी चाहिए, काम सबके पास होते हैं, मेरे पास भी काम है, मैं भी सोचूंगी बच्चे तो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो मुझे तो नीड नहीं है पढ़ाने की, मैं भी स्क्रीनशॉट लेके इसका पीडीएफ लेके आपको ग्रुप में सेंड कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर रही हूँ ऐसा। तो इट मीन्स आप लोगों को भी अवेयर होना है, मेरा इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं, बेनिफिट आप ही का होगा, ठीक है। आज मैं आपको शायद कुछ असाइनमेंट के बारे में बताती हूँ, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करती हूँ अगर वो होती है, 1 सेकेंड। कैन यू सी? नहीं हो रही ना प्रेजेंटिंग, 1 मिनट।
कितने बच्चे आज न्यूटन? आप इसको, ये आपको मुझे 15 दिसंबर तक सबमिट कराना होगा। ये आपके पेपर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, आप देख सकते हैं। और बाकी स्टूडेंट को दिख रही है, विजिबल है? हाउ कैन पॉसिबल कि आपको विजिबल नहीं है, बाकी एक बार ट्राई कीजिए अपना, आपको क्यों विजिबल नहीं हो रही? देखिए मेरी तरफ से तो विजिबल है, और अदर स्टूडेंट्स के पास भी जा रही है, तो आपका शायद, ओके ओके ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेपर 2 का है, 1 एंड 2 का। What do you understand by child psychology? Explain the meaning of the child psychology and refine. इनकी जो बाल मनोविज्ञान है, उससे आप क्या समझते हैं, उसके अर्थ को समझाइए और उसको, उसकी परिभाषा दीजिए, उसको डिफाइन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, की चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेज है, ये फर्स्ट पेपर में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। थर्ड क्वेश्चन है, what is the healthy science? Hygienic, explain the brief journal rules of healthy. What do you understand by the child psychology? Explain the meaning of the child psychology and the define. यानी कि आप बाल मनोविज्ञान से क्या समझते हैं और इसके अर्थ मीनिंग क्या है, इसको आप परिभाषित कीजिए। आप किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम में इसको आंसर करेंगे, एंड हिंदी मीडियम वाले हिंदी में आंसर करेंगे। इसी तरह से सभी के टॉपिक्स आप देखेंगे। फर्स्ट एंड 2 पेपर में 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ये पीडीएफ में आपको शेयर करूंगी। देन उसके बाद फिर आता है सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट। इसमें 5 क्वेश्चंस है, आपको 5 के 5 करने कंपलसरी हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी हैं। फिर देन इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ पेपर, साइकोलॉजी एंड द गाइडेंस। इसके बारे में आपको व्हाट राइट शॉर्ट नोट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसके बारे में आप शॉर्ट नोट सीख ली। बहुत ही इजी टाइप से क्वेश्चन है। मेंटेन द मेजर ऑफ द प्रिवेंसी ऑफ द, कहना चाहिए कि एक उसके जो एक अडल्ट सेंस में जो बच्चा होता है, उसमें जो अपराध करता है, जो उसको जो क्राइम करता है, उसको रोकने के, प्रिवेंट्स के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या आप उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अपने पास से क्वेश्चंस बना के लिखिए, तो उस पर ज्यादा, क्योंकि बुक से हम करते हैं, ठीक है, बुक से हमने किया है, पर हमारे खुद के आइडियाज हमें चाहिए होते हैं। देन इसी तरह के ये सभी क्वेश्चन से आप क्वेश्चंस को पढ़िए। मुझे क्वेश्चन पढ़ने की मैं समझती नीड नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी 5th पेपर आ जाता है आपका ये। इसमें हेरिटेज के बारे में, कि चाइल्ड हेरिटेज के बारे में आपको बताना है, कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है, एडोलसेंस के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चन है, सभी में 5 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। प्रिंसिपल ऑफ द एजुकेशन 6th पेपर आ जाता है आपका। इसके बाद सेकंड पेपर है मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, जो हमने आपको टीचिंग के बारे में हम आपकी प्रैक्टिकल क्लास भी लेंगे। आप रेडी रहिए, कभी भी मैं आपको नोट डाल सकती हूँ कि भाई आपकी इस वीक से क्लासेस होगी। तो इसको मैं आपको सभी को, ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इसको आप एक फाइल अच्छे से बनाएंगे, 5 पेपर्स की अलग अलग फोल्डर बना लीजिए आप, या फिर एक मोटा रजिस्टर लीजिए, उसी रजिस्टर में आप सारे फाइल्स बनाइए पेपर वाइज। पेपर 1 के 5 क्वेश्चंस, मिनिमम 500 वर्ड्स तो होने ही चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो 500 वर्ड्स, इस तरह से आप करिए इसको। तो वीएस स्किनर का भी मैंने आपको सिद्धांत साइकोलॉजी के हैं, ये सारी चीजें आपको कराई हैं। कुछ नहीं आता है तो आप डिस्कस कीजिए मेरे से बताइए, मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिए, हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें ले लूं। तो अगर अभी किसी को कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास तो यही है। और आप इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये वो वर्क है, ये फाइल वो है जो हमारे पास मिनिमम 3 ईयर तक रिकॉर्ड्स में रखनी होती है। कभी भी आपका इंस्पेक्शन या आप
कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और इसका रिसर्च होने लगता है या इंक्वायरी होती है, तो हमारे पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये मेरे पास नहीं रह के ये हेड ऑफिस दिल्ली जाएंगी और ये 3 साल तक वहीं रखी रहेंगी। आपका कभी भी आप जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी आपके बारे में होती है कि आपने कहाँ से किया, कैसे किया, तो इसीलिए सारा रिकॉर्ड ये रहेगा। तो इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए। देखिए, जो लेसन प्लान है या ये है, इसके मार्क्स मुझे ही देने होते हैं, वो मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा। पर ये रिकॉर्ड मेरे पास नहीं रहेगा, ये रिकॉर्ड आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इसमें मैं कोई भी आपको रिलायबल मतलब कोई भी वो नहीं दूंगी कि मैम अभी नहीं हुआ, जो टाइम है उस टाइम पे आपको सबमिट करना होगा। अभी नवंबर स्टार्ट है, पॉसिबल है तो 10 दिसंबर तक आप मेरे को ये सबमिट करा दीजिए। देखिए, अभी बीच में फेस्टिवल वगैरह, दिवाली वगैरह, तो इसलिए हम 10 डेज ये निकाल देते हैं, इधर कर देते हैं। तो आपके पास 20 डेज नवंबर में एंड 10 डेज वो 30 डेज, यानी कि 1 मंथ आपके पास है। तो आप इसको कर लीजिए। काम अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है। 7 पेपर, सबके 5 5 क्वेश्चन हैं। आप जब एग्जाम टाइम में जब हम क्वेश्चन करते हैं, 3 आवर्स में 5 क्वेश्चन हम कर डालते हैं, बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस। तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो ना? तो ठीक है, मैं क्या समझू कि आप कर सकते हैं। ओके। सबमिट आप मुझे देंगे? हाँ, मेरे को हैंड ओवर करना होगा। मेरे को हैंड ओवर करेगा ये सारा, मैं ही डॉक्यूमेंट्स वहां मेरे थ्रू जाएंगे ये। ओके। और कोई क्वेरी है तो आप बताइए। कल की क्लास का मैं टाइम देखती हूँ कि हो सकता है 3 बजे कर ले लूँ, तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि कल फास्ट भी है। आप बताइए। ओके, फिर बताइए, टाइमिंग बताइए। अच्छा, 12 बजे से? हाँ ठीक है। ठीक है, 12 बजे से पहले, 12, आप बताइए, 12 बजे ठीक है? ठीक है ना? 12 बजे डन। ठीक है, ठीक है। गीता जी, कोई प्रॉब्लम? अंबिका? ओके, अंबिका ने था। ओके ओके ओके। ठीक है। गुड नाइट एवरीवन।